ईरान से जुड़े एक हालिया संघर्ष की इंडियन न्यूज चैनलों पर हुई कवरेज को बहुत ही बारीकी से देखता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाले दावे से। सोर्स का कहना है कि ये दावा कई न्यूज चैनलों पर दिखाया गया था। सोर्स अपनी बात की शुरुआत इसी बड़े अंतर से करता है। एक तरफ दावा है कि दुबई के बुर्ज खलीफा पर मिसाइल से हमला हुआ और दूसरी तरफ हकीकत, जैसा कि सोर्स बताता है कि ऐसा कोई हमला हुआ ही नहीं था। यहीं से गलत जानकारी पर बहस की नींव रखी जाती है। तो अब हम पहले हिस्से में देखते हैं कि ये सोर्स कैसे बताता है कि ऐसी फुटेज का इस्तेमाल किया गया जिसका मामले से कोई लेना देना ही नहीं था या जो शायद मनगढ़ंत थी। इस टेक्स्ट में कई जाने माने चैनलों का जिक्र है और ये इशारा किया गया है कि गुमराह करने वाले विजुअल्स का इस्तेमाल एक पैटर्न की तरह था। जैसे एक उदाहरण ये दिया गया है कि एंकर राहुल शिवशंकर और अंजना ओम कश्यप ने एक वीडियो शेयर किया जिसे दुबई पर हुए हमले का बताया गया, जबकि वो वीडियो असल में किसी और ही देश बहरीन का था। इसी तरह एनडीटीवी का भी एक उदाहरण दिया गया है। यहाँ हमले की खबर तो सच्ची थी, लेकिन सोर्स के मुताबिक उसके साथ जो वीडियो दिखाया गया वो काफी पुराना था और उस घटना से जुड़ा हुआ नहीं था। और ये देखिए, ये आज के दौर की एक बहुत बड़ी समस्या को दिखाता है। सोर्स का दावा है कि चैनल एआई से बने वीडियो इस्तेमाल कर रहे थे। अब जरा सोचिए, इससे देखने वालों के लिए सच और झूठ के बीच का फर्क समझना कितना मुश्किल हो जाता होगा। अच्छा, अब आते हैं एक और गजब की बात पर। सोर्स का दावा है कि यहाँ पर मामला एक्सपर्ट्स के विश्लेषण से हटकर ज्योतिषियों तक पहुंच गया था। इस टेक्स्ट में एंकर चित्रा त्रिपाठी का जिक्र है, जिन्होंने कथित तौर पर यह दावा किया था कि इस पूरे संघर्ष की जड़ भू राजनीति नहीं बल्कि ग्रहों की चाल और ईरान की कुंडली में है। एक और उदाहरण दिया गया है जिसमें एक ज्योतिषी टीवी पर भविष्यवाणी कर रहे हैं। वो एक खगोलीय घटना यानी ग्रहण को दुनिया की राजनीति से जोड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन सा देश युद्ध में कूदेगा। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा सब क्यों हो रहा था? सोर्स का तर्क है कि इस सब के पीछे की वजह थी टेलीविजन रेटिंग्स यानी टीआरपी की अंधी दौड़। और यहाँ पर सबसे जरूरी बात, सोर्स का जो आरोप है वो ये है कि इंसानी जिंदगी को, लोगों के मरने जीने को महज एक खेल बना दिया गया था, सिर्फ मनोरंजन के लिए। ये स्लाइड दिखाती है कि सोर्स क्या कहना चाह रहा है। टीवी स्क्रीन पर ऐसे ग्राफिक्स चल रहे थे जहां मौतों को किसी क्रिकेट मैच की स्कोर की तरह दिखाया जा रहा था, नारों के साथ। इसके बाद सोर्स इस रेटिंग की दौड़ को पत्रकार अर्नब गोस्वामी के एक लीक हुए व्हाट्सएप मैसेज से जोड़ता है। कहा जाता है कि ये मैसेज पुलवामा हमले के बाद का है। अब चलिए आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि सोर्स के हिसाब से मीडिया के इन तौर तरीकों का असली नुकसान किसे और कैसे होता है। इस टेक्स्ट के मुताबिक इसके दो तरह के असर होते हैं। एक तो देश में बातचीत का स्तर गिरता है और दूसरा इसे देखने वाले लोगों की सोच पर सीधा और नकारात्मक असर पड़ता है। सोर्स एक बड़ा सीधा सा उदाहरण देता है। जब बार बार ये सुनाया जाए कि चंद्र ग्रहण में खाना नहीं खाना चाहिए, तो एक 100% अंधविश्वास वाली बात भी लोगों को सच लगने लगती है। तो आखिर में इसका हल क्या है? इस सोर्स के लेखक का सुझाव है कि ये जिम्मेदारी सीधे दर्शकों पर आती है और वो एक सीधी सीधी कार्रवाई की बात करते हैं। ऐसे चैनलों को देखना बंद कर देना। ये सोर्स हमें इसी बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो देख सुन रहे हैं उसमें और जिन मानकों की हम उम्मीद करते हैं उनमें कितना फासला है। खबर और सनसनी के बीच की लकीर क्या है?